उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहुत ही बड़ी घटना हो गई है, जिसमें 122 से अधिक लोग मारे गए हैं। भगदड़ मच गई। जहां की भोले बाबा का संत समागम चल रहा था, उसमें भगदड़ में मारे गए। आगे आप देखिए उनके परिजन कितना आक्रोशित हैं और क्या कर रहे हैं, आप सुनिए। विस्तृत रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। लगभग कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एडमिट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में बताइए हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है। जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। नगरी चौपट राजा ऑक्सीजन लगी। नमस्कार, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। कुचलने से 122 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं, कई और बच्चे शामिल हैं। कई लोगों की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। हादसे के बाद अस्पतालों में हालात भयावह हो गए। लाशों और घायलों को बस और टेम्पो में भरकर सिंगदरा मऊ CSC और एटा जिला अस्पताल अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। CSC के बाहर 100 जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। पत्रकारों ने डॉक्टर से पूछा तो वह मौत का आंकड़ा नहीं बता पाए। इसके बाद पत्रकारों ने सिकंदरा मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक एक करके लाशों को गिनना प्रारंभ किया। यहाँ पर 95 लाशें जमीन पर पड़ी थी। एटा के CMO उमेश त्रिपाठी ने बताया, एटा के जिला अस्पताल में अब तक 2700 पहुँचे हैं, यानी कुल 122 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। हालात ऐसे रहे कि लाशों को ओढ़ाने के लिए चादर तक नहीं थी। घायल जमीन पर तड़प तड़प रहे थे। इनका इलाज करने के लिए डॉक्टर भी नहीं मौजूद थे। मृतकों में ज़्यादातर हाथरस, बदायूं के पश्चिमी यूपी के जिलों के रहे। इधर एटा में लाशों का ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही राजनेश 30 वर्षों का हार्ट अटैक आ गया। साथ ही उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। लाश उठाने तक के लिए लोग नहीं पहुंचे, अफसर खड़े देखते रहे। हादसे में हाथरस प्रशासन की भयंकर चूक सामने आई है। कार्यक्रम की अनुमति देने से लेकर हादसे की बाद तक प्रशासन लचर नजर आया। सुबह लाखों की भीड़ कार्यक्रम स्थल पहुंच चुकी थी, लेकिन सत्संग स्थल पर कोई भी बड़ा अफसर मौजूद नहीं था। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। कुछ पुलिस वाले थे, वह इधर उधर टहल रहे थे। परिजन ही रोते बिलखते शौक उठा रहे थे। अफसर खड़े देखते रहे। न कार्यक्रम स्थल में और न ही अस्पताल में कोई इंतजाम था। ऐसा हुआ हादसा कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सत्संग के बाद श्रद्धालु बाबा के काफिले के पीछे उनकी चरण रज लेने के लिए दौड़े। भीड़ को काबू में करने के लिए पानी की बौछारें फेंकी गई। लोग भागने लगे, तभी एक दूसरे पर गिरते गए। कुचलने से इतनी मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर मुख्य सचिव मनोज सिंह और DGP प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। 2 मंत्रियों को भी मौके पर भेजा गया है। घटना की जांच के लिए ADG आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम बनाई है। DM ने बताया कि SDM ने कार्यक्रम की अनुमति दी थी। ये भोले बाबा कौन है, इनके बारे में भी जानते हैं। भोले बाबा का असली नाम नारायण हरि है। वह एटा के रहने वाले हैं। करीब 25 साल से वह सत्संग कर रहे हैं। पश्चिम यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी उनके अनुयायी हैं। मंगलवार को 50,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे। हादसे के बाद हालात भयावह थे। घायलों और मृतकों की संख्या इतनी अधिक थी कि एम्बुलेंस कम पड़ गए। जो भी गाड़ी मिली उसी से लाद कर लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया।
हाथरस प्रशासन ने 14 मृतकों की पहली सूची जारी की है। बाकी शिनाख्त का प्रयास चल रहा है। जो पहली सूची जारी की गई है उसमें कुछ नाम दिए गए हैं। यशोदा पत्नी संतोषी और चंद्रप्रभा पत्नी रामदास, काव्या पुत्री आनंद, आयुष पुत्र आनंद, रेविन पुत्र सतेंद्र, ज्योति पुत्री जसवंत, मीरा देवी पत्नी प्रेमशंकर, सोनवती पत्नी सत्यप्रकाश, गंगा देवी पत्नी सूरजपाल, रेवती पत्नी छोटेलाल, प्रियंका पुत्री रामसेवक, लक्ष्मी पत्नी रामदत्त, बीना पत्नी राम सिंह और सोना देवी पत्नी कुंवरपाल, निवासी संघना थाना हाथरस, जिला हाथरस। अधिकतर हाथरस के ही शामिल हैं इसमें। हाथरस प्रशासन ने जो अभी पहचान किया था उनका नाम पढ़कर सुनाया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथरस हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 हज़ार की आर्थिक मदद की बात कही है। पीएम ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। हाथरस की घटना को लेकर सीएम योगी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। देर रात तक बैठक करते रहे। वे घटनास्थल पर भेजे गए 3 मंत्रियों, मुख्य सचिव, डीजीपी से लगातार संपर्क में रहे। मुख्यमंत्री का निर्देश था कि घटना का कोई दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री और हाथरस जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण भी राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। देर रात पहुंच चुके थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथरस में हुई दुखद घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। यूपी सरकार सभी पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटी हुई है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इसमें अपने प्रियजनों को खोया है। उसके साथ ही मैं सभी घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हाथरस और एटा प्रशासन ने हेल्प लाइन नंबर जारी किया है हाथरस, और जिसमें अपनों की जानकारी ली जा सकती है। हेल्प लाइन नंबर है 0572227041 05722227042। एटा पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है 9259189726। एक बार फिर बता दें 9259189726। और दूसरा नंबर है 9084382490। हाथरस हादसे पर राहुल गांधी ने कहा, सरकार को संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। एटा में मेडिकल कॉलेजों में लाशों का ढेर देख ड्यूटी पर तैनात सिपाही रजनेश 30 वर्ष का हार्ट अटैक हो गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। वह क्यूआरटी आवागढ़ में तैनात था। उसे मेडिकल कॉलेज आपात ड्यूटी पर बुलाया गया। इतनी लाशें देखकर वह बर्दाश्त न कर सका और सिपाही मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला था। जिलाधिकारी ने बताया कि एसडीएम ने कार्यक्रम की अनुमति दी थी। यह एक प्राइवेट कार्यक्रम था। अभी मृतकों का पूरा आंकड़ा पता नहीं चला है। अभी संख्या बढ़ सकती है। पुलिस की ड्यूटी सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। अंदर की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की जानी थी। सीनियर अधिकारी को जांच के लिए लगाया गया है। मैं अभी ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं हूं। अभी इलाज हमारी प्राथमिकता जांच की जा रही है, जिलाधिकारी ने यह जानकारी दिया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हाथरस के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव और डीजीपी भी वहाँ पहुँच रहे हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 हज़ार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। अब मृतकों को जो सहायता मिला वो 4-4 लाख हो गया। 2 लाख प्रधानमंत्री द्वारा, 2 लाख मुख्यमंत्री द्वारा, 4-4 लाख और 1-1 लाख घायलों को देने का प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते सदन के बीच हाथरस घटना का जिक्र किया। मोदी ने संसद में कहा, यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई है
उनमें अनेक लोगों की मौत की दुखद जानकारी मिली। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों को जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। राज्य सरकार की देख रेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार के संपर्क में हैं। मैं सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूँ कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई है, इनमें अनेक लोगों की मौत की दुखद जानकारी मिली है। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायल जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार के संपर्क में हैं। मैं सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूँ कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। अब आपको बता दें कि भोले बाबा कौन थे और इनका असली नाम क्या था। भोले बाबा का असली नाम नारायण साकार हरि है। वो एटा जिले के पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगरी के रहने वाले हैं। उन्होंने 26 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन शुरू किया था। उन्होंने अपने प्रवचन में बताया था कि वे गुप्तचर ब्यूरो से नौकरी करते थे। साकार विश्वहरि भोले बाबा के अनुयायी उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड से ज़्यादा हैं। उनके जो अनुयायी हैं वह ज़्यादा हैं। और इसके साथ हम बता दें कि भोले बाबा उर्फ साकार जो हैं प्रवचनकर्ता के मंच पर कई नेताओं का भी देखा गया है, जिसमें कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मृतकों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए आप उनके मृतक आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। खबर आपको अच्छी लगी हो, हालांकि ये दुखद खबर थी, खबर आपको अच्छी लगी हो तो अपना शेयर जरूर करिएगा और चैनल साथ बने रहिएगा। आपको ऐसे ही अच्छी खबर और हर तरह की खबरों को आपके पास भेजते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इस घटना से यह एक त्रासदी है और जो मेन बात सामने आई है वहाँ प्रशासन की गलती सामने आ रही है।